दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए था। इंडियन एयरफोर्स ने सटीक लक्ष्य साधे थे और उस पर मिसाइलों से हमला किया था। पाकिस्तान के इन आतंकी ठिकानों पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए और तिलमिलाए पाकिस्तान ने उसके बाद भारतीय सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों की बस्ती पर हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और भारत ने जवाब में पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई की कि उसके कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का अद्भुत परिचय दिया, उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती होती रही है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान खुद की ही पीठ ठोकता रहा और दुनिया भर में अपनी एयरफोर्स का डंका पीट रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री इशाक डार तक लगातार अपनी सेना की जीत के फर्जी दावे कर रहे हैं। इस बीच उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कथित तौर पर शहबाज शरीफ के निर्देश पर संसद में एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार का हवाला देते हुए यह कहा है, मैं नहीं कह रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तानी एयरफोर्स का लोहा मान रही है और उसे आसमान का अनडिस्प्यूटेड किंग बताया है। इशाक डार ने यह बयान संसद में दिया और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के ही एक अखबार ने डार के झूठ की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी अखबार ने फैक्ट चेक किया और डार के दावे को फर्जी बताया है। दरअसल डार ने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार की एक फेक AI चित्र का हवाला देकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ के पुल बांधे थे। इशाक डार के बयान के बाद कई पाकिस्तानियों ने भी सोशल मीडिया पर इस फेक तस्वीर को शेयर किया था, लेकिन पाकिस्तान के ही एक अखबार ने इशाक डार के झूठ की कलई खोल कर रख दी। लेकिन संसद में बोले गए झूठ के दावे का सच उजागर होने के बाद भी डार ने न तो अब तक इस पर कोई माफी मांगी है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है। आपको ध्यान दिला दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह के झूठे और बेतुके दावे किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और हालिया भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का दूसरी तरफ एक बड़ा बयान आ गया है। जयशंकर ने कहा कि इस संघर्ष में चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन दुनिया से हमें काफी समर्थन मिला। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ केवल द्विपक्षीय बातचीत होगी और बातचीत का विषय केवल आतंकवाद होगा। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के अपने लक्ष्य हमने हासिल कर लिए। हमने शुरू से ही पाकिस्तान को यह संदेश दिया था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचा है, न कि उनकी सेना, लेकिन पाकिस्तान ने सलाह को नजरअंदाज किया। इसका नतीजा 10 मई की सुबह पाकिस्तान को भारी नुकसान के रूप में मिल गया है। जयशंकर ने 15 मई को होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये सारी बातें कह रहे थे। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। We actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. हमें वास्तव में बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। कई देशों के मंत्रियों और नेताओं ने मुझे फोन किया। हमारे पास एक सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमले के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और 7 मई की सुबह हमने ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें जवाबदेह ठहराया। मुझे इस अवसर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने दे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारे संबंध, उनके साथ हमारा व्यवहार द्विपक्षीय और पूरी तरह से द्विपक्षीय होगा। यह कई वर्षों से एक राष्ट्रीय सहमति है और इस सहमति में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार द्विपक्षीय होगा। Relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. पाकिस्तान के साथ बातचीत के सवाल पर भी जयशंकर ने जवाब दिया। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror.
जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिन्हें सौंपने की आवश्यकता है। उन्हें आतंकवादी ढांचे को बंद करना होगा। उन्हें पता है कि क्या करना है। हम उनके साथ आतंकवाद पर क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये वे वार्ताएं हैं जो कि संभव हैं। जल मुद्दे फिर से उठाए गए हैं। कैबिनेट समिति की बैठक में यह बहुत स्पष्ट था कि सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से रोका नहीं जाता। कश्मीर पर चर्चा करने के लिए केवल एक चीज बची है, वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार की स्थिति बहुत साफ है। Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से वार्ता को लेकर फिर से भारत सरकार का रुख साफ कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को यह साफ संदेश भी दे दिया है कि पाकिस्तान से वार्ता अब केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिन्हें सौंपने की आवश्यकता है। उन्हें आतंकवादी ढांचे को बंद करना होगा। उन्हें पता है कि क्या करना है। हम उनके साथ आतंकवाद पर क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये वे वार्ताएं हैं जो कि संभव हैं। जल मुद्दे फिर से उठाए गए हैं। कैबिनेट समिति की बैठक में यह बहुत स्पष्ट था कि सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से रोका नहीं जाता। कश्मीर पर चर्चा करने के लिए केवल एक चीज बची है, वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार की स्थिति बहुत साफ है। Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear.